एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब कर नहीं तो डर काहे का। लेकिन अभी चाइना के अंदर डर घुस गया है। इजराइल और भारत ऐसा क्या कर रहे हैं कि चाइना की बौखलाहट देखने को मिल रही है। इजराइल के प्रति तो खुल्लम खुल्ला चाइना बोल रहा है, लेकिन भारत के प्रति बोल नहीं पा रहा है। जानेंगे, अभी पॉलिटिकल गेम बड़ा बाकी है जिसे चाइना समझ रहा है। कहते हैं अब्बर के हम जब्बर हैं और जब्बर के हम दास। यहाँ सीन क्या कुछ वैसा ही बन रहा है। अभी ताइवान को लेकर इजराइल और भारत दोनों ने ऐसा क्या किया है कि बौखलाया है चाइना। लेकिन इजराइल पर तो खुल के बोल गया, पर भारत पे नहीं। पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी चाइना को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। क्या चाइना अब इजराइल के टारगेट में है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय ना एक मैप बड़ा चर्चा में आया था, सोशल मीडिया में भी, जिसमें कहा गया था कि चाइना अब अपने मैप में नहीं दिखलाता है इजराइल को। वैसे बाद में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा नहीं, अगर आप सर्च करोगे तो सर्च में दिखलाएगा। यानी यहाँ पर चाइना ने अपना रुख इजराइल की तरफ दिखला दिया था कि अब मेरा सपोर्ट फिलिस्तीन की तरफ है। और उस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था इस बात को लेकर कि चाइना इजराइल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने पहले भी बताया है, जिस J-10C पर इतराता है चाइना, वो असल में प्रोजेक्ट लावी है जिसे इजराइल और चाइना मिलकर बना रहे थे। एक जमाना था जब दोनों में बड़ी अच्छी बड़ी गहरी दोस्ती थी, लेकिन अब एक जमाना है जब एक धुरी बनती हुई नजर आ रही है। अभी नेतन्याहू से प्रश्न पूछा गया कि क्या चाइना ईरान युद्ध में शामिल है। इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। China gave certain amount of support on particular components of missile manufacturing, but I can't say more than that. Does that disturb you? Well, I didn't like it. Because it's apparently doing it right now. Could be. I don't want to speak for China. I don't want to speak also. But you have eyes and ears on this. Yeah, well, but I also have a closed mouth when necessary. नेतन्याहू ने ये कहा कि चाइना के कंपोनेंट्स वगैरह जा रहे हैं ईरान के पास, लेकिन फिर उन्होंने एक लाइन जोड़ा कि मैं इस मामले में बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, और अभी वो चुपचाप हो गए। लेकिन क्या ये तूफान आने के पहले वाली शांति है? वैसे तो चाइना ये कहता है कि देखो, ईरान की लड़ाई में हमारा कुछ वैसा रोल शोल नहीं है। अगर हमारा रोल रहता तो क्या हमारे ऑयल टैंकर पर भी हमला होता? अभी हाल ही में चाइना के ऑयल टैंकर पर भी हमला हुआ है। इस हफ्ते स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, कुछ दिन पहले भारत के ऑयल टैंकर पर भी हमला हुआ था। चाइना ये दिखलाता है कि हमारा यहाँ पर कोई भागीदारी नहीं है और इस मामले में हम बिल्कुल साइलेंट हैं। लेकिन सब जानते हैं इस बात को कि चाइना इस युद्ध क्षेत्र को अपना परीक्षण क्षेत्र बना रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के साथ जब मिलेंगे तो ईरान को लेकर भी बात होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बात होगी। यहाँ तक देखा गया है कि यूएनएससी में चाइना और रूस बार बार वीटो करके ईरान के खिलाफ आने वाले किसी भी प्रस्ताव को रोकते हैं। तो ऐसे में ये युद्ध तो बड़ा मायने करता है। अमेरिका को उलझाए रखने के लिए भी ये युद्ध बेहद जरूरी है। पर क्या इजराइल और भारत कुछ अलग प्लान कर रहे हैं? अगर भारत की बात करें तो एक बड़ी मजेदार बात है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। ताइवान मीडिया टेक ये भारत के अंदर नोएडा में R&D सेंटर बना रही है, नई R&D सेंटर। ताइवान बेस्ड सेमीकंडक्टर कंपनी है मीडियाटेक, और ये 1 लाख स्क्वायर फीट पर अपने नए रिसर्च और डेवलपमेंट हब को बना रही है, वो भी सेक्टर 94 नोएडा में। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी और वो भी सेमीकंडक्टर की कंपनी यहाँ मौजूद हो रही है। क्या ये चाइना को पसंद आएगा? बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन चाइना की पसंद मायने नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि ताइवान भारत के वर्कर्स
एक्सपर्ट्स को भी बुला रहा है। यहाँ तक कि ताइवान ने हाल ही में एक सबमरीन का परीक्षण किया है और उससे टॉर्पीडो वगैरह फायर करके भी परीक्षण किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस सबमरीन को बनाने के लिए अलग अलग देशों ने कई कंपोनेंट्स दिए हैं, जिसमें भारत का भी नाम कथित तौर पर आता है कि भारत ने भी यहाँ पर मदद की है। खैर, अब ताइवान को लेकर ये तो रहा भारत का रुख। अब दोनों ही देशों ने एक काम किया, भारत ने भी अपना एक डेलीगेशन भेजा ताइवान, और मल्टी पार्टी डेलीगेशन है, भारत की अलग अलग पार्टी के लोग मिलकर ताइवान पहुंचे हैं। ताइवान में भारत की पॉलिटिकल पार्टी का पहुंचना ये एक बड़ा संकेत है। संकेत ये है कि हम खुलकर ताइवान के साथ अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं, डील फाइनल करने लगे हैं। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ताइवान को लेकर भारत के ऊपर उतना नहीं भड़कता है चाइना, लेकिन अभी ताइवान में ही जिस तरीके से भारत ने भेजा है, वैसे ही ये देखने को मिला है कि इजराइल ने भी अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजा है और इजराइल के सांसद यहाँ पहुंचे हैं। जैसे ही सांसद यहाँ पहुंचे वैसे ही चाइना को मिर्ची लगनी शुरू हो गई। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, यहाँ तक कि इनके ग्लोबल टाइम्स ने भी छापा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आखिरकार ये घृणित उकसावा क्यों हो रहा है, आखिर ताइवान में क्यों पहुंचा है कुछ इजरायली सांसदों का डेलीगेशन। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की सहायता, एआई, डेमोक्रेसी, पार्टनरशिप ऐसे मुद्दे शामिल थे। डेलीगेशन में ताइवान फ्रेंडली नेता पहुंचे थे। चाइना क्यों नाराज हुआ? चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी के अनुसार ताइवान अलग देश नहीं है बल्कि चीन का हिस्सा है, और दूसरे देशों को ताइवान के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखने चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। जब किसी देश के सांसद ताइवान जाकर उसके राष्ट्रपति से मिलते हैं तो चीन इसे मानता है उसके लिए चैलेंज और अलगाववाद का सपोर्ट। अब इसी दिशा में चाइना की एम्बेसी जो इजराइल में है, उन्होंने कहा कि इजराइल के सांसदों ने वन चाइना प्रिंसिपल का उल्लंघन किया, ताइवान के साथ और ताइवान की सेना के साथ मिलकर बातचीत की। इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाया। एक समय था इजराइल ने 1992 में खुद माना है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? हालांकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका, जापान, यूरोप, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक जैसे देशों के राजनीतिज्ञ ताइवान जा रहे हैं। ताइवान एक्टिवली मिल भी रहा है, लेकिन इजराइल ताइवान के रिश्ते से क्यों चिढ़ रहा है चाइना? दोनों टेक्नोलॉजी पावर्स हैं, दोनों खुद को मानते हैं कि उनके लिए कई खतरे आसपास हैं। साइबर सिक्योरिटी, मिसाइल डिफेंस, एआई, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ताइवान इजराइल के आयरन डोम में रुचि रख रहा है और चाइना का डर कहीं ना कहीं सही हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, भारत और इजराइल बड़े प्लान में हैं और ये बड़ा प्लान चाइना बहुत अच्छे से समझ रहा है। इस वजह से वो डर भी रहा है कि कहीं उसका सोचा हुआ सही साबित न हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।